संजय, हाँ, देखो हमारा बेटा है। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। और पता नहीं इतने सालों बाद उसकी परवरिश कैसी हुई होगी, बाद में बताएंगे तो मजा आएगा। ठीक है। ताजा खबर, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप मैनफील्ड ग्रुप के चेयरमैन नायक का लापता बेटा मिल गया है। अब वो दोनों मुंबई जा रहे हैं अपने खोए हुए वारिस से मिलने। सब सारा सामान आ गया है। बहुत ढीला है यार तू। ये क्या है साहब? डील तो 100 की हुई थी ना? बे तू समझता क्या है अपने आप को? मजदूर है, समझा? इतना सा सामान उठाया और उसके 80 रुपए चाहिए। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? साहब मेहनत का पैसा है, खून पसीना एक करके कमाया है। डील 100 की हुई थी, उससे 1 रुपए भी पीछे नहीं हटूंगा। सुन, मैंने बोला 50 तो 50 ही मिलेंगे। पसंद नहीं आया वापस लेगा सामान। एक काम कर, ये भी वापस रख ले। ओए ओए, सच्ची में वापस ले जा रहा क्या? अरे तू तो बुरा मान गया यार। ये ले, और आज के बाद दिख मत जियो। तेरे जैसे मजदूर की यही 80 रुपए की औकात है। तो निकल। अंश, आई बाबा है हम तेरे, बेटा है तू हमारा। ये क्या मजाक कर रही हो आप? आपके कहने का मतलब है कि आप मेरी आई और ये मेरे बाबा हैं? हाँ, ये देख, किताबें तूने पहना है ना, ये बचपन में मैंने तुझे पहनाया था। तेरे बचपन का फोटो देख देख। बचपन में कैसा गोलू मोलू था, हाँ? अभी देख, लंबा हो गया है, बिल्कुल सूख सा गया है। तो मैं सपना तो नहीं देख रहा। कैसे हैं आप लोग? और अब तक थे कहाँ? ये सब छोड़, आज अपने आई बाबा से मिला है, गले नहीं मिलेगा? आई बाबा अभी तो तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की साइट है ना, हाँ, वहीं काम करते हैं हम। वो ईट उठाने का काम। पैसे तो दोनों के मिला के महीने के मुश्किल से 3000 कमा लेते हैं। शर्म नहीं आ रही ना? ये सोच रहा होगा ना कि 3000 में हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब तो हम तीनों साथ में है ना, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मुझे याद आया, आज मुझे नैना के घर वालों से मिलने जाना है। नैना? नैना कौन है? नैना मेरी गर्लफ्रेंड है। अगले महीने हम शादी करने वाले हैं। आप लोग भी साथ चलो ना। हाँ चलो। गर्लफ्रेंड? मिस्टर, बेटा जवान हो गया आपका। अंश, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? तुम्हें तो पता है ना आज कौन सा दिन है। मम्मी पापा अंदर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नैना आई एम सॉरी, हमें काम में देरी हो गई। देखो ना हमारे साथ कौन आया, मेरी आई और बाबा। आई बाबा? तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ थे। अनाथ था, अब नहीं हूँ। अब मेरे पास मेरे आई बाबा हैं। आई बाबा चलो। रुको, ये लोग अंदर नहीं आ सकते। अंदर नहीं आ सकते? नैना ये मेरे आई बाबा हैं। अरे अंश, रहने दो। हाँ अंश, तुम्हें तो पता है कि तुम एक मजदूर हो, और मैं तब भी तुमसे शादी कर दी, और तुम इन दोनों को भी अपने साथ ले आए। अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया कि ये मामूली से सफाई कर्मचारी है, तो ये शादी कभी भी नहीं होने देंगे। मजदूर हैं तो क्या हुआ नैना, है तो मेरे आई बाबा ना। मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहते हो कि हमारी शादी हो, तो ये दोनों अंदर नहीं आ सकते। अंश, हाँ, हम यही ठीक है। नहीं आई बाबा। नैना तुम्हें गरीबों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आज अगर मैं मेरे आई बाबा के साथ ऐसा करूंगा तो मेरे इंसान होने का क्या फायदा? आई बाबा चलो। अंश, अब मम्मी डैडी देखो, अंश आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अब सॉरी, वो आने में थोड़ा लेट हो गया। आज ये कौन सा तरीका है? हर जगह टाइम पे पहुंचना चाहिए। इतनी भी समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ आंटी, अंश ने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। अंश तुम बैठो। अरे ये कौन है? इतने बड़े होटल में आ गए। सफाई और मजदूर निकालो इनको बाहर। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरे आई बाबा हैं। व्हाट? नैना तुम तो कह रही थी कि इसके माता पिता तो गुजर चुके हैं। एक मजदूर और एक सफाई कर्मचारी। दरअसल
क्या टाइम नहीं मिला इसलिए हमने कोई बड़ा गिफ्ट नहीं लाया आपके लिए। अंश दे दो, सॉरी। ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम लोग रिश्ते के लायक नहीं हो। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही तो कह रहे हैं ये। हमारा परिवार तुम जैसे नीच लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सफाई कर्मचारी और मजदूर की मंथली इनकम कितनी होगी? यही कोई 3,000 रुपए पर मंथ। इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड के बारे में तो बात मत करो, मेरी बेटी तो सड़कों में आ जाएगी। मॉम एंड डैड, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये अंश एक नंबर का निकम्मा आदमी है। नैना की इससे शादी कराने से अच्छा किसी सड़क छाप कुत्ते से शादी करा दो। अंकल आंटी, जब दो लोग प्यार करते हैं तो पैसे मायने नहीं रखते। अंश एक अच्छा लड़का है एंड आई एम श्योर उसके माँ बाप भी अच्छे ही होंगे। नैना, तुम क्यों नहीं समझाती अंकल आंटी को? क्या समझाऊं? अंश, मैंने तुमसे कहा था ना, इन गरीबों को यहाँ मत लेके आओ। अब देख लो क्या हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की शादी हो पाएगी। बेटा भले हमारी सैलरी कम है लेकिन सम्मान में नंबर 1 है हम। मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारी। यकीन दिलाते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी नहीं आएंगे हम। कोई तकलीफ नहीं होने देंगे आपको। ये सब सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पहले से ही पता है कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ हमारे स्टेटस के पीछे पागल है। शादी करना चाहते हो ना तुम, तो पहले जाके घर खरीदो। कहाँ रखोगे तुम मेरी बेटी को? हाँ, सड़क पे? आंटी बस 2 साल की तो बात है, मैं पैसे जमा करके घर खरीद दूंगा। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। बहुत सारे लोग मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अगर तुम घर नहीं खरीद सकते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता, और निकल जाओ यहाँ से। और घर की बात है तो घर खरीद लेंगे। हाँ बाबा, हाँ तो तूने 30 माले का बिल्डिंग खड़ा किया है एक गरीब लोग का झोपड़ा तोड़कर। अरे मप्पा, अप्पा मैं नाश्ता करके आया। चुप रहे, इसीलिए खिला रहा है। पप्पा खिला खिला, तेरा भूख मिटा रहा है। मैं 2 दिन के अंदर उससे डबल पैसे अपना दूंगा। डबल पैसा? क्या रे विलास, क्या बोलता है ये? डबल पैसा देगा? अप्पा, इसकी आंखें ये कह रही हैं कि इसे अपना झोपड़ा वापस चाहिए। चल ठीक है, इसने तेरा झोपड़ा तोड़ा है, तो मैं इसका 30 माले का बिल्डिंग कल तोड़ देता है। फिर तू अपना झोपड़ा आराम से बना लेगा। मैं बनाऊंगा पापा। आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं अप्पा? हेलो। हाँ, बड़े दिनों बाद याद आई है अपने अब्बा की तुझे? हाँ बाबा, 20 साल बाद अपनी नाती से मिलना चाहोगे? अंश, मतलब हमारे नायक और पाटिल परिवार का चिराग। हाँ बाबा, पर हम उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकते। अरे ठीक है, इतना रश मत करो। किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आराम से खड़े हो जाओ साइड में। नायक सर, मैंने सुना आप अपनी बेटी की शादी के लिए नया खरीदने वाले। क्या आप अपने से महंगी प्रॉपर्टी हुई दे देंगे? नहीं, लड़की वाले बड़े लालची है। अगर उन्हें पता चला कि हमारी असलियत क्या है तो गिद्धों की तरह नोच खाएंगे हमें। कुछ बताना नहीं उन्हें। कुछ बताना नहीं मतलब? बेटे की शादी है, शादी का घर है, शादी में हम अपने बेटे को घर नहीं दिलवाएंगे? इतनी निर्दयी कब से हो गए? शादी के लिए घर दिलाएंगे, लेकिन एक मिनट सोचने दो। एक काम करो, एक महंगी बिल्डिंग में एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढो और उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे करा। कल हम वही फ्लैट देखने जाएंगे। सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हम हमारे बेटे के लिए घर देखने जा रहे हैं, पीछे कोई मत आना, ठीक है? सर, जो कल मैंने आपको घर का एड्रेस बताया था उसमें छोटी सी गलती हो गई है। क्या हुआ? सर, आपके नाम पर एक टॉप लग्जरी बंगलो बुक हो गई है।
और आपके बेटे और उनके मंगेतर वहीं पहुंचने वाले हैं। अभी यस मैम। मिस्टर, अगर ऐसा हुआ तो हमारे पोल खुल जाए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। चलो। अंश, सच में हमें यही आना था क्या? हाँ नैना, आई बाबा ने तो यही एड्रेस दिया था। अंश, तुम्हारे मॉम डैड सच में हमारे लिए ये घर लेना चाहते हैं? तुम्हें घर खरीद के देंगे। हाँ। बहना, तुम सबके सब कितने ज्यादा बेवकूफ हो। आप लोग को पता भी है ये शहर की सबसे महंगी जगह है, और तू खुद को समझता क्या है? हाँ, तेरी औकात भी है इस घर को अफोर्ड करने की। और वैसे भी मुझे अभी भी पता चला है कि ये घर बहुत पहले ही बिक चुका है। क्या वो 2 लाख स्क्वायर फीट वाली जगह बिक गई? बिल्कुल सही समझा। मतलब तुम हमें धोखा दे रहे हो? नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आई बाबा से कुछ गलती हो गई हो। मैं एक बार पूछ लेता हूँ उनसे। अंश, वो देखो, वो अंकल आंटी की फोटो नहीं है? आई बाबा? इनकी फोटो यहाँ लगी है, इसका मतलब इन्होंने इसको खरीद लिया क्या? अरे पापा, आप सटिया गए हो क्या? आपको दिख नहीं रहा है वो नकली फोटो है, वो बनाई गई है ताकि हम लोगों को यकीन हो जाए कि ये घर इन्होंने खरीद लिया है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये साला गरीब भिखारी 2 कौड़ी का आदमी ये इस घर को खरीदेगा? कि यहाँ की एक ईंट नहीं खरीद सकता। इसका परिवार 7 जन्म भी लगा लेना तो भी ये घर नहीं खरीद पाएगा। जबान संभाल के बात करो। अगर मेरे आई बाबा के बारे में एक शब्द भी यूज किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब जो बोलना था बोल दिया, अब क्या कर लेगा तू? साले गरीब भिखारी, सफाई वाले, हाँ मजदूर, तुझे क्या लगता है कि तू हम लोगों के औहदे की बराबरी कर सकता है? तू साला हमेशा भिखारी रहेगा, भिखमंगा, गरीब, भूखा, नंगा। क्या बोला? हाँ, एक बार और बोल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की? हाँ, अभी के अभी अपने पेरेंट्स को फोन करो और मेरे लिए यहाँ पे घर खरीदो, और वो घर मेरे नाम पे होना चाहिए। और खबरदार अगर उस घर के लिए मुझसे पैसे मांगे तो, वरना मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं हम। अरे तो कौन सा हम बंगला मांग रहे हैं? एक फ्लैट ही तो खरीदने को कह रहे हैं जो 2 लाख का है, वो भी बाजू में। समझ नहीं आ रहे क्या तुम्हें? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम बंगला मांग रहे। जो करना है करो, खून बेच दो, किडनी बेच दो, हमें वही फ्लैट चाहिए, समझे तुम? बस कीजिए आंटी, अंश के पास पैसे नहीं है तो आप इसे जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? शालिनी, तुम मेरी दोस्त हो के उसका साथ कैसे दे सकती हो? कहीं तुम्हारा इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? बकवास करना बंद करो नैना। अब समझ में आया मुझे, हम जो इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं तुम वो सब छीनना चाहती हो ना। तुमने क्या बोला? कि मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अंश, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? अब अचानक से मैं बुरी बन गई तुम्हारे लिए? सब पता है मुझे, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना उसके साथ, तभी तुम मना कर रहे हो मुझे। ठीक है, तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन पहले तुम मुझे 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपए? बात क्या? हाँ, 2 लाख। छोड़ना है तो छोड़ दे इसे, लेकिन 2 लाख वापस कर। अरे इसे फ्लैट दिला दो ना, वो 2 लाख का। दी क्या रहे हो? हाँ, फ्लैट दिला दो, उसे समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ? क्या हो रहा है ये किसने तोड़ा? सिक्योरिटी, तुम्हें अकल नहीं है? इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया तूने? माफ कर दीजिए सर, मुझे लगता है कि हम कोई गलत एड्रेस पे आ गए हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हें पता है इसका मालिक कौन है इस मेंशन का? ये मेंशन नायक ग्रुप का है, मिस्टर संजय नायक का। और तुम लोगों की ये हिम्मत कैसे हो गई अंदर आने की? नायक ग्रुप? ये तो वही है ना जिनकी 1 ट्रिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और ये जो वास तुमने तोड़ा है ना, उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। अब तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे? 1 करोड़? ये इसी ने तोड़ा है। हाँ हाँ, मैंने देखा, इसी ने तोड़ा। हाँ, कुछ नहीं। हमने खुद देखा, इसने तोड़ा है, यही है। बिल्कुल, इसको पकड़िए। आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? अंश ने ये वास नहीं तोड़ा है। तुम चुप रहो, ठीक है? तो क्या हमने तोड़ा है? छोकरे, जो ये तूने तोड़ा है ना, कैसे करेगा इसकी भरपाई? मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है। अच्छा, जबान लड़ाता है। अंश, एक कुली दिहाड़ी पे काम करने वाला एक गरीब लड़का, कैसे रिकवर करेगा तू इस पैसे को? चाहे कुछ भी हो जाओ, इनके परिवार वालों से पैसे वसूल करो। मैनेजर,
ये एक मजदूर है, इसके पेरेंट्स सफाई कर्मचारी। कहाँ से करेगा ये इतने पैसों की भरपाई? क्या? मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। आप प्लीज प्लीज मेरे आई बाबा से कुछ मत कहिएगा। पैसा तू दे या तेरा बाप, इससे मेरे को क्या लेना देना? हमको तो सिर्फ इसके पैसे चाहिए। हेलो मैनेजर सर, एक बहुत बुरी खबर है। मिस्टर नायक और मिसेस नायक मेंशन नंबर 1 के रास्ते से आ रहे हैं और साथ में उनका मैनेजर भी है। मुझे लगता है नायक सर इधर आ रहे हैं, उनको इस बात के बारे में सब पता चल गया है। ये छोकरे, मेरी सजेशन है चुपचाप उनके सामने घुटनों के बल बैठ के माफी मांग लेना। सिक्योरिटी। सर मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैं पर आप इसे घुटनों पर क्यों बैठा रहे हो? क्योंकि ये मेंशन मिस्टर एंड मिसेस नायक का है, शहर की सबसे महंगी जगह। ये छोकरे, मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, मिस्टर नायक इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। उनके एक इशारे पे वो तुम्हें जिंदा ही गाड़ देंगे जमीन में। इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप घुटनों के बल बैठ के उनसे माफी मांग ले। बैठ जाना घुटने पे, समझ नहीं रहा क्या? अरे बैठ जा, मरवाएगा हमें क्या? मैं माफी मांग सकता हूँ, पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने घुटने पर हरगिज नहीं बैठूंगा। अच्छा, तेरी इतनी जरूरत? बैठ नीचे, चलो बैठ। ताज मिलता नहीं, छीना जाता है, पर जब एक मजदूर के खून में हो राजाओं का खून, तो वो बन जाता है द रियल बादशाह। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।